जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो जो बताई जाती है दोनों दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो। पाकिस्तानी मीडिया की फ्रेश और ताज़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सारी तो शौक ही शौक है मुगल बनने का। मुगल हमें लूट के गए। वहां कभी बीवी पढ़िए बाबरनामा, यहीं पढ़ा हुआ है कहीं, ये आप देखेंगे कि क्या हमने किया है बाबरनामा। नहीं सर, वो बहुत सारे जैसे हम बोलते हैं कि वो आया उसने फतह किया, फिर वो आया, वो तो हमारे कोर्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, हम गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, हमें स्कूलों में इंडिया जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने सूबा सरहद और पंजाब के जो मुसलमान हैं उन पे छुरी तेज की, और यही हैं दो कह रहे हाँ इतना मजा आया, गला कटा, खून बह रहा था, चच्चा जान तो यूं लपेट लपेट के मर रहे थे कि हाय अल्लाह मैं जन्नत चला जाऊं। स्टूपिड पीपल, दे किल्ड यू। दिल्ली दूरस्थ इसीलिए है क्योंकि यहीं सारा कटपीट हो रहा था। पोरस लड़ा ना अलेक्जेंडर से, तो हमारा हीरो पोरस क्यों नहीं है? बस वो हमें गाना याद होता है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक हम जो बच्चे हमारे अब स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, हम उनको गलत हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं और गलत ही सिखा रहे हैं। और ये सिर्फ मदरसे तक नहीं है, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक तबाह कर दिए हैं। सर जैसे आप जानते होंगे हसन निसार साहब को, जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने एक बात की थी, वो मैं जब किसी से कहती हूँ तो वो लोग मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, वो मुझे लेकिन बड़े मजे की लगती है। उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई इजाद की है जिस पर बैठ के वो यूरोपियन कंट्रीज को गालियां बकते हैं और कहते हैं कि जहन्नुम में जाए। चारपाई, ये वो लोग हैं जिनके पास अंडरवेयर का कंसेप्ट नहीं था। जब सलमान फारसी पहली दफा आए हैं, साहबा थे ईरान से अरब में, तो रसूलुल्लाह ने उनको दिखाया कि देखो क्या पहना हुआ सलमान फारसी ने नीचे। हमारा वो कल्चर बन गया अरबों के पीछे कि हमारी लुंगी भी ठीक नहीं है। हम कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे का पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड इसका कोई चार्ज नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर वो व्हाइट हाउस में पहन के चला गया। दिस इज सलवार कमीज इज अ बेडरूम अटायर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद। भुट्टो साहब ने उसको अवामी जोड़ा बना दिया। अरे भाई तुम कुर्ता पहन लो, लेकिन ये कमीज होती थी, हम मजाक उड़ाते थे कि एक लंबी बना देते हैं कि जब तक ऊंचा होता जाएगा वो फिट हो जाएगी, बाय द टाइम यू आर 15 आपको नॉर्मल कमीज बन जाएगी। तो वी कैन नॉट थिंक। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बड़ी माइनर चीज में हमें कैलकुलेट करके चीज को समझने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि ये तय हो गया कि जो होना है वो तो लिखा हुआ है, अब करने से क्या फायदा। तो सर जी 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 आप कंप्लीट कर लें सर। मैं कह रहा हूं कि इसका नुकसान होता जा रहा है हमें, और ये जो मलाला टाइप के लोग कहते हैं गिव मी अ बुक एंड गिव मी दिस, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो स्टूपिड हैं, और जितने अनपढ़ मुसलमान हैं उनसे आप बात करिए आपका दिल खुश हो जाता है। आप किसी गांव में पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, हारी से मिलें, इतने प्यार और इतने सादगी से और इतने मजे से मिलता है, वो उसकी तंज और मजा भी अलग है, सब कुछ अलग है। और जितने किताबें वाले हैं मलाला जैसे डिग्री करने वाले, वो पैसे कमा रहे दबा के मिलियंस के हिसाब से। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इट्स नॉट एजुकेशन, इट इज नॉट एनीथिंग, इट इज द इनएबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ।
सर एक चीज मुझे बताइए, जो मैंने एक और मेरे गेस्ट है उनसे भी पूछा था, लेकिन खैर वो इग्नोर कर गए, उन्होंने बताया नहीं है, शायद भूल गए वो, मेरा सवाल ज्यादा लंबा हो गया होगा। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि जैसे चाइना की बात होती है सर, तो पहले बात होती थी कि जी चाइनीज हिंदी भाई भाई एक एक वहां पे था। इसके बाद हाँ ऐसा कुछ था। तो सर उसके बाद सर ये होता था कि जब पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, तो भारत कहता था कि हम घुस के मारेंगे, ठीक है। और जब चाइना से उनका सर जब ये हम कहते थे कि वो कहते हैं, मेरी बात सुने, ये हम कहते थे कि वो कहते हैं। अच्छा ठीक, उन्होंने नहीं कहा। शौक है ये मैं आपको बताऊं, वहां ये शौक नहीं है मानने में, आपने देख लिया। फाइन, तो उन्होंने नहीं कहा, हमने ठीक है, ये बात हमें हो गई कि उन्होंने कहा हमने नहीं कहा, क्योंकि अभी तक मैं यही समझ रही थी कि वो कह रहे हैं हमें। लेकिन सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियां और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो बताई जाती है दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज खाना है वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो हक्का। हाँ और सर एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया। तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं? वो भी तो उनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं जो वो चाइना में मुस्लिम हैं जी, उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं। तो 10 लाख देखिए 10 लाख चाइनीज मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और दूसरी सुनने, जो आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। वो लड़कियां उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो उनके जो इल्फाज हैं हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता।